दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने द्वारा लिखित एक लघु कथा न्याय। गांव का एकमात्र कुआं जो कंठ की प्यास ही नहीं बुझाता था, वरन दिलो दिमाग की पिपासा भी शांत करता था। गांव की महिलाएं वहीं बैठकर पूरे गांव भर की चर्चाएं किया करती थी। किसके खेतों में ज्यादा फसल हो रही है, तो कौन गरीबी से मरा जा रहा है। किसने कब बैल खरीदा, तो किसने कब भैंस बेची। किसकी बहू घर का सारा काम चुटकियों में निपटा देती है, तो किस किसकी बहुएं निकम्मी है। किसका बेटा श्रवण कुमार है, तो किसका बेटा नशे का आदी हो गया है, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन कुछ समय से इस तरह की सभी बातों पर विराम लगा हुआ था। बस एक ही चर्चा होती थी, वह थी बिरजू की बहू चंदा की। बिरजू का एक दुर्घटना में देहांत हुए 1.5 साल हो गया था। मातम शोक सभी थम गया था। अब बिरजू के माँ बाप चाहते थे कि चंदा अपने देवर से शादी कर ले, लेकिन चंदा उसे पुत्र समान स्नेह देती आई थी। वह ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन सबके दबाव देने पर उसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया कि वह सरजू से विवाह नहीं करेगी। परिवार का मामला पंचायत में चला गया और पंचों ने यही फैसला सुनाया कि चंदा या तो बड़ों का कहा मान ले, या अपने 3 साल के बेटे को अपने सास ससुर को सौंप कर जहाँ चाहे चली जाए। चंदा ऐसा भी नहीं कर सकती थी। उसे ज्ञात नहीं था कि बिरजू के चले जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं रहेगा। वह अपने सभी धर्म में फर्ज निभाती आई है। क्या वह जिस ससुराल में शादी करके आई, वहां उसके लिए कोना भी नहीं है जहां वह रह सके। आधुनिक सोच व तकनीक से कोसों दूर ऐसे गांव में पंचायत का फैसला ही सर्वोपरि होता है। सरजू शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसे इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं थी। चंदा को अपने संतान के लिए पंचायत का फैसला मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरजू को शहर से गांव बुलाया गया। उसे जब सभी बातों की खबर हुई कि कैसे चंदा पर दबाव डाला गया, 3 साल के मासूम चिंकू को छीन लेने की सजा सुनाई गई, तो सरजू के होश उड़ गए। उसने सभी से कहा कि वह ये शादी नहीं करेगा, और किसी ने भी भाभी माँ से जबरदस्ती की तो वह कानूनी सहायता लेने से पीछे नहीं हटेगा। इस घर पर भाभी माँ का भी अधिकार है। किसी को भी उसे बाध्य करने का कोई हक नहीं है, घर से निकालने का कोई हक नहीं है। सरजू के माता पिता सहित गांव के सभी लोग मूक हो गए थे। आज चंदा को सच में सरजू में अपनी औलाद की झलक दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी लघु कथा न्याय। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।